तो हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री राम। और देखो यहाँ पर मैं घर से निकल चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ अथर्व को झड़वाने के लिए। तो बस हम लोग निकल गए थे, करीब टाइम हो रहा था 11 बज रहे थे और इतने ही टाइम हम लोग निकले थे क्योंकि ज़्यादा ठंडी भी ना हो, धूप भी ना हो। तो चलो मंदिर में पहुँचते हैं। तो देखो मंदिर में बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। हमने कहा चलो दर्शन कर लेते हैं भगवान जी के। जब झड़वाने से ताबीज अबे तो और आना पड़ेगा ना झड़वाने, फिर ले जाएंगे। अभी तो झड़वाए ले रहे। आओ चलो अधर, चलो अंदर आओ। मैं पसंद में चलेगा, आ जाओ तो चलो। बहुत भीड़ हो रही, बहुत भीड़ है। पूरे लोग चले गए ना, तो चले गए ना। अपन लोग आए थे, कितनी भीड़ थी। इतनी छोटी छोटी सी बच्ची है आज तो। अच्छा आने वाला है। जय कर लो, जय दोनों जन, पापा भी कर लेंगे। ठंडा है उधर से, बाहर से करवा लेना है, उधर से कर लो बस। जय भोलेनाथ, इधर से कर लो। जल है ना उधर पे। हमने कहा जल है लेकिन पैरों में जाता ही है वो। तो दो जी भी आ गई, जी आ गई ये कुल पूजा करने को। हो गई पूजा, हो गई। अगरबत्ती लगानी, चलो ठीक है लगा लो। अगरबत्ती उठा लेंगे। चलो हंसी के पापा आ जाओ था, चलो अगरबत्ती खा के आता हूँ। खा लो भगवती एक खा लो बस। अब खा लो, अगरबत्ती खा के आता हूँ। जय भोलेनाथ, आ जाओ भैया। चलो जय भोलेनाथ। पता इसमें हम पैसा भर लेंगे। अच्छी है ना, सिक्के पता 10-10 रुपये के सिक्के लगे। मेरी है तो तुम्हारी है, हम थोड़ी ना कह रहे कि हमारी। हम आज पापा से मंगा लेंगे। आज हम कल हम सोच रहे थे, पता गए थे। मेरी कछुआ बैंक है, तुमने पिगी बैंक का मंगा लेना, ठीक है। कछुआ बैंक है जी। हम तो पता स्टील का मंगाएंगे। हम सोच रहे स्टील का मंगाए, 10 रुपये वाली मंगाएंगे। तुम स्टील वाली मंगाओगी, ऐसे खोलोगी, ऐसे पैसे उठाओगी, ऐसे पूरी इलायची में लगा दोगी। इलायची में इतना इलायची खाती, तुमने इलायची में बदनाम कर दिया बेटा हमें हर जगह। इलायची खाती कौन खाती इलायची? तुम। इस घर में और कौन खाता? मैं। बस तो मैं खाती इलायची, मैं। तो झीले नहीं जाती बेटा। आप जान दादी का के लगी, दादी के पता नहीं किस चीज का बोल रहे। अंशी दादी कड़ी रखी बब्बा को कटोरी में, तो खा ले पापा। दादी देंगे नहीं, बब्बा को बताएंगे नहीं। देखिए आप पसंद है। मैं चालू दिखाऊं मैं इसका खाना खाने लगे शायद पापा। इधर इधर देखो, इधर इसका एक चालू दिखा रही है। और शाम को खाना खाने जाओगे? ये छेद है, ये देखो। ऐसे निकालने की तरकीब बता देते हैं। सही है, देखो कैसे ऐसे कैसे निकाल लोगी। तुमने कितने डाल दिए अभी उसमें? 100 का डाला था कल तो पड़ा 50 का डाला, वैसे फिर डाल दिए थे। सिक्के तुमने नहीं डाले अभी? नोट कब डाले थे? तो पर्स में से निकले थे, हम लोग डाल कब निकली थी? नोटों से निकले तुम्हारे पर्स में से, हम लोग आगे गुल्लक में डाल दिए थे सिक्के। नोटों से कितना निकले थे? कब निकली थी? तुम इलायची कर रही थी तब। अभी? आज नहीं तो कब? 2-3 दिन पहले। चलो बेटा, हमें पता नहीं, दर्द हो रहा बहुत। धूप में चलें, धूप तो हुई ही नहीं। मैं जाना भी नहीं है। इधर पे दर्द हो रहा मुझे। अंशी तुम डालें इधर पे टावल। हाँ गीले बाल थे ना, सूख तो अच्छी तार पर डाल देती ना सूखने को। बेटा तुम चप्पल क्यों नहीं फिरती हो? पूरे में नंगे पैर फिरती। कभी कभी पैरों को धूल भी चाहिए। हाँ धूल भी चाहिए, तो लोटिया चली जा धूरा में। अब है ही नहीं यहाँ धूल का लोटा। मैं चप्पल कल की डरी है दरी। आथार धूप में आ जाओ। मम्मी मेरी पहनेंगी, पापा की पहनेंगी, पर अपनी नहीं पहनेंगी। और तुम अपनी ही नहीं पहनती। मैं तो हमेशा अपनी ही पहनती, देख लो अभी भी अपनी। जाने का कर भी लगेंगे। हाँ स्टार्ट हो गया। हाँ। तो यहाँ पे अथर्व वंश का बहुत उद्यम कर रहे थे और खेल भी रहे थे। अथर्व को जुकाम है तो मैं इसलिए धूप में लेके आ भी जाती हूँ। वैसे रोज़ ही आती हूँ मैं धूप में।
तो अभी जुकाम है तो ज़्यादा लेके आ जाती हूँ। और वो धूप में बिल्कुल भी नहीं खेलती, दोनों ही नहीं खेलती, ना अंशिका खेलती ना अथर्व खेलती। तो मुझे अंशिका के बालों में डालना है तेल। तो मैं बिठा रही थी अंशिका को, बहुत पटिया रही थी, बेटा आ जाओ आ जाओ, पर वो तेल डलवाने के लिए तैयारी नहीं हो रही थी। वो दोनों भाई बहन बड़ी मस्ती से खेल रहे थे। और देखो अथर्व को बॉटल में दूध भी ले आए थे इधर ही, तो वो खड़े खड़े दूध पी रहा था। अंशिका से बोला था दीदी गोदी में लिटा लो, दीदी ने गोदी में नहीं लिटाया, तो बस खड़े खड़े ही पीने लगे भाई साहब। और मैं खड़ी होकर देख रही थी, कहती अब बंद कर रहा है ये पीना, पर वो शैतान है, बिल्कुल बंद नहीं कर रहा था। और तेज़ धूप भी नहीं हो रही है जैसे कि बहुत तेज़ होती है। अभी तो बादल हो रहे हैं, तो मतलब धूप छाया हो रही है, ऐसा ही मौसम हो रहा है। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी मतलब लेट वीडियो जा रहा है आज मेरा। मैं सोचती तो जल्दी डालने का है, पर नहीं डाल पाती हूँ। आओ सर, इधर आओ सर, अथर्व धूप में आओ, सुना नहीं पड़ी तुम्हें, तुम बता रहे हो सुना नहीं पड़ती, चलो धूप में। अब मोबाइल नहीं चलाना है, मोबाइल चला दिया तुम। मम्मा इसके होंठ फिर से खराब हो गए, होंठ इसके। हाँ दूध की बोतल कहाँ गई तुम्हारी? नीचे। अच्छा। और मंदिर से आने के बाद, छत पे से आने के बाद अब हम लग गए हैं किचन में। तो किचन में मुझे बनाना है कढ़ी चावल। तो बस हम मम्मी से कुछ कह रहे थे, मम्मी चावल बना रहे, मम्मी कही थी नहीं पापा जी तो वहाँ बाहर खाना था आज, पापा जी की पार्टी थी दाल बाटी की, तो पापा जी दाल बाटी पे गए हुए हैं। तो हम कहते अपन लोगों को ही खाना है खाना, तो हमने सोचा थोड़े से चावल बना लें और कढ़ी मुझे बहुत पसंद है, मुझे क्या अंशिका को भी पसंद है। तो हम पहले सोच रहे थे क्या बनाए, तो हमने कहा चलो कढ़ी चावल की दावत देते हैं और कढ़ी चावल ही बनाते हैं। तो देखो मैंने कढ़ी बन गई थी, रोटियां भी सिक गई थी, सिर्फ चावल रह गए थे। तो चावल गरम गरम ही खाते हैं, तो जब खाना खाने बैठते हैं इससे पहले चावल लगा देते हैं, और जब तक बस एक दो रोटी खपती है तब तक चावल भी हो जाते हैं। तो चावल गरम गरम ही खा लेते हैं, और सर्दियों में तो वैसे भी गरम चावल अच्छे ही लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैं चावल को धुल के लगा दूँगी, चावल लग हो जाएंगे, फिर इसके बाद में मैं खाना अपने लिए भी परसूँगी। मम्मी जी ने खाना खा लिया था और अंशिका ने भी खा लिया था, बस तो थोड़ी सी कढ़ी चावल पसंद है तो वही बना रही थी। मैंने कहा चलो ये भी बना लेते हैं। और अथर्व सो गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो काफ़ी परेशान है, अपने आप से ही परेशान है बच्चा, तो वो सो गया था इस टाइम पे। और बस अभी मुझे भुट्टे रखे हुए हैं तो उनको भी भूनना है, मम्मी कह रही हैं भूंज लो, पर पता कल लेके आई थी, आज तक नहीं भूंज पाए, क्योंकि अथर्व की तबीयत ठीक नहीं है तो मन भी नहीं लगता कोई काम करने में, गुस्सा आती है वैसे भी। और अब देखो मेरी किचन पूरी बिखरी हुई पड़ी है। अब मैं सोच रही हूँ सफाई करने का, किचन की पूरी सफाई करेंगे, तो सामान पूरा बाहर निकालेंगे बढ़िया से एक दिन, और फिर पूरी किचन को साफ़ करेंगे, धोएंगे हम तो अंदर से, क्योंकि बहुत गंदी सी लग रही है किचन। तो देखते हैं जब प्रोग्राम थोड़ी सी मतलब अथर्व की तबीयत भी ठीक हो जाए और मौसम भी थोड़ा अच्छा हो जाए। तो देखो मैंने चावल लगा दिए हैं और चावल बनने लगे हैं, और बस यहाँ पर मैंने पानी को ढक के रख दिया है। मुझे दूध को भी फ्रिज में रखना है, क्योंकि दूध काफ़ी देर से बाहर निकाल लिया। तो हो गई, वो दर्द हो रहा है उसे, पकड़ को दवाई को मम्मा पकड़ लेगी बेटा वो। और यहाँ पे अंशिका और अथर्व के पापा दोनों जन खा रहे थे खाना, क्योंकि अथर्व की दवाई लेके आए थे। और काफ़ी देखिए अब 1:30 बज गया है, तब ये खाना नाश्ता इनका एक साथ ही हो रहा है। मैं पानी लेके और चाय लेके आ गई थी अपनी, क्योंकि अथर्व को बहुत तेज़ बुखार हो गया था। तो मैंने कहा चलो पहले अथर्व को दिखा के लाते हैं, ये बोले फिर बाद में खाना खाएंगे। तो ये ऑफिस गए, ऑफिस से तुरंत ही बाहर आ गए, मतलब आधे घंटे में वापस आ गए थे ऑफिस से। हम एडिटिंग करते, मम्मी जी की बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है। तो नंबर पहले लगा दिया था डॉक्टर के पास, इसके बाद में हम लोग जाएंगे, दिखा के आ गए थे डॉक्टर को। और उसने जो ब्लड सैंपल लिया था वो भी हमने रिपोर्ट वगैरह ले ली थी, भगवान की दया से सब नॉर्मल आया है, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं उसके फेस पर सूजन क्यों आ गई है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा उसकी माउथ पे। और देखो हमें भुट्टे भूजने हैं, मैंने आग जला दी और ये भुट्टे रखे हुए। दोपहर से अथर्व की दवाई लेके आए तो पता मन भी नहीं कर रहा था कुछ करने का, लेकिन वो रखे तो थे पर उनको भूनना ही था।
तो बस डॉक्टर को दिखा के आए थे। डॉक्टर ने बोला भी है कि मतलब 1-2 दिन तक आराम नहीं पड़ता है, तो फिर गले और मतलब गले वाले डॉक्टर को और कान नाक वाले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पर हमने कहा भगवान की दया से आराम पड़ जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी माता रानी की कृपा से। तो देखो यहाँ पे मैं भुट्टे छील छील के नीचे रख रही हूँ। मैं देख रही थी कोई था गेट पे इसलिए, और बस मैंने सारे भुट्टों को छील लिया है। अब मैं सेकना चालू करूँगी। और देखो इतना अंधेरा हो गया, खाना वगैरह सब बना के रख के आए थे छत पर, क्योंकि भूनना थे। मम्मी बोले, मैंने बोला गैस पे भून दे, मम्मी बोली नहीं वैसे आगे की मुझे अच्छी लगती है। हमने कहा चलो आपकी इच्छा भी पूरी कर देती है। तो हम आ गए उनकी इच्छा पूर्ति के लिए। तो बस आगे हो गई थी हमारी, अच्छी पे दगने लगी थी। और बस हमने भुट्टे भी अपने छील लिए और अब रख देंगे इसको सेकने के लिए। तो बस सेक जाएंगे। और देखो मैंने छत की लाइटें जला ली थी क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था इसलिए। तो बस हम भूनते जाएंगे, मतलब भूंजते जाएंगे और हवा करते जाएंगे। तो बस, और जब तक ये अथर्व नीचे खेल रहा था, और उसके पापा भी आ गए थे ऑफिस से, तो उन्हीं के पास खेल रहा था। उसे बुखार है, तभी अकेला नहीं छोड़ते क्योंकि भी रोता भी है इस वजह से। और देखो इतनी सर्दी है, लेकिन हम स्वेटर नहीं पहने, बगैर स्वेटर के छत पे आ गए। हवा बहुत तेज़ तेज़ लग रही थी, लेकिन हमने कहा अब तो नीचे जब ही जाएंगे, जब ये भुन जाएंगे। तो देखो मैं हवा करने चालू कर दिया है, इस तरीके से भून रहा है। बहुत मेहनत होती भैया। एक बार आग जलाई थी, बुझ गई, फिर दोबारा से फिर जलाई मैंने। और कुछ हवा करने के लिए नहीं था, एक निमंत्रण कार्ड रखा हुआ था, मैं उसी से हवा करने लग गई। देखो अच्छी तरीके से तो हो गई है हवा और भुन गए हैं भुट्टे। अब हम लेके जाएंगे नीचे। तो बस इसमें हम लगा देंगे थोड़ा सा घी और चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, और हमारे भुट्टे की मसाला बन के तैयार है। और भुट्टे में लगा के बस मस्ती से खाओ। और काला नमक खाएंगे तो इससे गैस भी नहीं बनेगी, पेट में दर्द भी नहीं होता। अगर आप चाहो तो घी में थोड़ी सी हींग का तड़का लगा के भी खा सकते हैं, पर ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं, वो इतना नुकसान भी नहीं करते। तो देखो किस तरीके के मज़ेदार भुट्टे हो रहे हैं हमारे। भुट्टे हमारे भुन गए, अब चलते हैं नीचे। मूली डली हुई है, अब झाड़ू लगानी है, या तो धोए दे रहा है, झाड़ू नहीं लगा रहे। बर्तन वगैरह सब साफ हो गए। जी दूध गर्म करके रख लिया है। चलो तो इनको दूध दे दें। देखो बाकी सब सो रहे हैं, खर्राटे पड़े घर में। सब सो रहे, खर्राटे राक्षस लोग। 10 बजने में 10 मिनट कम।